हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जनरल एंट्री। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड जनरल एंट्री। हाँ, इसमें बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? देखो भाई, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एक्ट एज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। देखो भाई, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ रिकॉर्ड रहेगी और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन के एविडेंस अवेलेबल रहेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपना रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ओके। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। ओरिजिनल एंट्री जैसे कि परचेज करेंगे, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक, सेल्स डे बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। वे परचेज करेंगे, मान लो कोई डिफेक्टेड गुड्स है तो उसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में नोट करेंगे। अब क्या है भाई, अकाउंट वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पार्टिकुलर असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। भाई वो सारे भी अकाउंट्स अवेलेबल होंगे जिसमें असेट्स हम परचेज करेंगे, असेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड। ट्रायल बैलेंस ऐसा अकाउंट्स है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं। इट कंटेन्स द टोटल फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स। देखो सारे के सारे लेजर अकाउंट्स का टोटल इस अकाउंट में मिल जाएगा। एंड एक्ट एज अ प्रिलिमिनरी चेक ऑन अकाउंट बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले इसे प्रिलिमिनरी चेक किया जाता है। अकाउंट्स अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं ब्रॉडली। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अगर बात करें तो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब पर्सन थ्री टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल पर्सन हो गया, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। फिर उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट जो कि असेट से बात करता है, नॉमिनल अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंस की बात करता है। डबल एंट्री सिस्टम, देखो डबल एंट्री सिस्टम ये होती है जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें डुअल एस्पेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, डुअल एस्पेक्ट इंपैक्ट करेगा। टू फोल्ड एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके भाई, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। डबल एंट्री सिस्टम, लूका पिशियोली एक क्या थे, मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये सिस्टम को पब्लिश किया था। भाई एक इस डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट बुक थी जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक जियोमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। ओके, द फर्स्ट बुक ऑफ डिस्क्राइब बाय द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, इसके अंदर दो फोल्ड होते हैं, एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। अब जैसे कि मान लो कि एग्जांपल दे रखा है, परचेज फर्नीचर आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड। अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से कैश जाएगा। और कैश जाएगा तो भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? जब असेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं, असेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे। और जब असेट आती है, जैसे कि फर्नीचर परचेज करेंगे तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। वेरी सिंपल। ओके, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेज क्या है इसका, देखो ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में एक्यूरेसी होती है, अकाउंटिंग वर्क एस्टेब्लिश थ्रू द डिवाइस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद प्रॉफिट कंसर्न एंड लॉस इनकर्ड पीरियड कैन बी असर्टेन टुगेदर। प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स में असर्टेन होता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी और द इंस्टीट्यूशन कंसर्न कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ द पीरियड थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्थ नंबर है, द सिस्टम परमिट द अकाउंट टू केप्ट एज मच डिटेल्स रखता है। ये सिस्टम बहुत सारी डिटेल्स रखता है, एज मच नेसेसरी, जो नेसेसरी होता है। देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है, रिजल्ट ऑफ 1 ईयर में बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। रीजन फॉर द चेंज में बी असर्टेन। भाई अगर प्रीवियस ईयर क्या हुआ, उसके बाद अभी करंट ईयर में क्या चेंजेस आ रहा है, ये सारा का सारा असर्टेन हो जाएगा। ये है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स की बात करेंगे तो वेरी सिंपल। अकाउंट, भाई अकाउंटिंग करना, अकाउंट का काम है अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग इक्वेशन बिकम ट्रू इन ऑल केसेस।
भाई अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता है, एक मॉडल अप्रोच होता है। तो कह रहा हर केस में अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू कैसे आती है? ट्रू मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे? भाई देखो सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब क्या करेंगे इसमें, अगर मान लो कि कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो बोथ साइड इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा कि दोनों साइड बराबर आएगा। मान लो कि तुम बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो 10 लाख रुपए, ओके, वेरी सिंपल। तो देखो जब पैसा इंट्रोड्यूस करोगे तो भाई आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए की आएगा, भाई सिंपल 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो असेट 10 लाख की बढ़ जाएगी और लायबिलिटी तो कुछ बढ़ेगी नहीं और कैपिटल 10 लाख की आ जाएगी। देखो, हाँ, तो ये इक्वेशन क्या है? इक्वल आ गई, सिंपल, ओके। फिर अब बात करेंगे आगे। We can change the cash balance with every transaction, but this will be cumbersome instead, यहाँ से treated would it would it better if all the transactions lead to an increase or decrease, increase या decrease, ओके, लीड करता है इंक्रीज या डिक्रीज से। फिर ये क्या कह रहा है आगे, वेट, हाँ, we can change the cash balance with every transaction, but will be cumbersome. Instead, it would be better if all the transactions that lead to an increase are recorded in one column and those that reduce the cash balance in another column. सिंपल बात है भाई। अगर क्या होगा अपना ये कि अगर कोई एक, अगर बात करेंगे तो एक कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? जब हमारा इंक्रीज होता है, कैश इंक्रीज होता है भाई सिंपल। जैसे कि कैश अकाउंट की बात करें तो भाई सारा का सारा इधर रिसिप्ट आएगा, इधर क्या आएगा? पेमेंट आएगा। तो उसी की बात कर रहा है। द कॉलम द नेट रिजल्ट कैन बी असर्टेन इफ वी एड इन ऑल इंक्रीज टू ओपनिंग बैलेंस। भाई मान लो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ है, कैश बैलेंस 10,000, उसके बाद जो सारे के सारे रिसिप्ट आएंगे ऐड कर देंगे और जो पेमेंट होगा वो सब हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ओके, वेरी सिंपल। The two columns which were referred above are put usually in the form of account called the T form. इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अभी हमने बताया था, वैसे ही टी फॉर्म में बना था। इधर क्या था? रिसिप्ट था, इधर पेमेंट था। तो सिंपल देखो ये है टी फॉर्मेट में है। Which we referred above are put usually in the form of an account called T form. This illustrated, एक इलिस्ट्रेशन आगे दे रखा उसी के बाद, जैसे कि कैश बुक है भाई, इधर सारे के सारे रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है और ये सारे के सारे पेमेंट है। ये ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट में सारे के सारे ऐड कर दिया और ये सारे के सारे पेमेंट को माइनस कर देंगे। उसके बाद आपकी क्या बच जाएगी? नेट क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगी, एक 1,85,000। Since each T account show only amount and not transaction description, we record each transaction in some way such as a numbering used in the illustration। भाई इसमें नंबर यूज किया जाता है। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी हैव डन इन इज टू बी रिकॉर्ड इन द इंक्रीज ऑफ कैश इन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज ऑफ कैश की बात करेगा। डिक्रीज ऑफ कैश राइट हैंड साइड क्लोजिंग बैलेंस असर्टेन बाय द डिडक्शन टू द डिडक्टिंग द टोटल ऑफ द पेमेंट्स का पूरे डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द टोटल लेफ्ट साइड। जितना ये लेफ्ट साइड में है इससे ये पेमेंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगी। इलिस्ट्रेशन 1 दे रखा है भाई, कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर 25 लाख। भाई 25 लाख रुपया अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। तो भाई जनरल एंट्री क्या बन सकती है? देखो भाई कैश रिसिप्ट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। कैश आई, कैपिटल, कैश आई तो असेट बढ़ी, कैपिटल आई लायबिलिटी बढ़ी। ये देखो इंक्रीज कैपिटल हो गई। अब कोई पर्सन है क्रेडिटर को पेमेंट करता है, पेमेंट करो क्रेडिटर का,
तो तुम्हारी लायबिलिटी कुछ डिक्रीज हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ से एसेट कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो डिक्रीज हो गई और तुम्हारी क्रेडिटर भी कुछ कम हो गए। ओके, वेरी सिंपल। अकाउंट कैसे बनता है भाई, कोई भी अकाउंट की बात करें, लेजर कैसे बनता है, डेट बनता है पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया। डेबिट क्रेडिट कैसे वर्क करता है, वी हैव सीन दैट द टी अकाउंट, बिल्कुल हमने सीन किया है भाई। कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज एंट्रीज आर मेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट ऑफ द साइड असेट्स रिस्पेक्टिवली वाइस वर्सा। ओके, for liabilities, but formally accounts use the debit to denote the entry on the left side। आप देखो भाई, कोई भी अकाउंट होगा तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, उसी की बात कर रहा है, कुछ नहीं। वी नो दैट द डिडक्टिंग द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल असेट अमाउंट ऑफ अ कैपिटल इज असर्टेन। बिल्कुल, टोटल असेट में से अगर कैपिटल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, तुम्हारी लायबिलिटी मिल जाएगी। Ascertain is indicated in accounting equation। asset is equal to capital plus liability। liability या capital कह सकते हो, asset minus liability आ जाएगी आपकी हम्म तो इक्वेशन क्या है, asset is equal to liability plus स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। वही बात है भाई, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कंट्रीब्यूटेड कैपिटल बिगनिंग रिलेटेड अर्निंग प्लस रिजर्व एंड एक्सपेंस डिविडेंड। हेंस कुछ ये अकाउंटिंग टर्म दे रखे हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल का मतलब होता है जो भी मान लो बिजनेसमैन होता है वो बिगिनिंग में ऑन गोइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, जो लगाता है ओनर कैपिटल उसे बोलते हैं ए कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रीवियस अर्निंग्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। क्या है, प्रीवियस अर्निंग तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता शेयर होल्डर तो उससे क्या, बिगिनिंग रिलेटेड अर्निंग, बिगिनिंग रिलेटेड अर्निंग। रेवेन्यू क्या होता है, जनरेटेड फ्रॉम द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस को बोलते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है, कास्ट इनकट फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी को बोलते हैं एक्सपेंस। डिविडेंड earning distributed to the shareholder of the company is called a dividend। We have also seen that if there is any change on one side of the equation, it is bound to be similar change of the other side। बिल्कुल सही बात है, अगर इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख, कैश की बात हुई है 10 लाख, तो भाई अब देखो बिजनेस में कैश आएगी 10 लाख की, वेरी सिंपल। और कैपिटल 10 लाख इंक्रीज हो जाएगी, देखो यहाँ से बराबर लगाओ, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस सॉरी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट 10 लाख की, लायबिलिटी नील है, कैपिटल 10 लाख है। बारोड 5 लाख, 5 लाख बारो करोगे तो लायबिलिटी 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी और कैश आ जाएगी 5 लाख। ये देखो वेरी सिंपल। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 2 लाख रुपया, अभी कितना लगाया था पैसा भाई, 10 लाख रुपए लगाया तो 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा भाई, और 2 लाख जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ से असेट 2 लाख की कम हो जाएगी। लोन रिपे टू द एक्सटेंड ऑफ 1 लाख, भाई कितना लोन लिया था, 10 लाख, 10 लाख में 1 लाख रुपए क्या कर दिया, रीपे कर दिया। फिर बॉट फॉर फॉर्च्यूनर सॉरी फर्नीचर परचेज किया है, बाट फर्नीचर वर्थ रुपीज 3 लाख विद कैश, कैश में फर्नीचर बाय किया। देखो आपके यहाँ से कैश जाएगी और एसेट कम होगी, फर्नीचर आएगी एसेट बढ़ेगी, दोनों इम्पैक्ट इधर ही साइड रहेगा। अब आगे है, एज हैज बीन सीन प्रीवियसली what has been given above is suitable only if the number of transaction is small but in the number of is large। A different procedure of putting increase and decrease in the different column will be useful and the will also yield significant information। The transaction given above are being shown below अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अब देखो भाई ये सारे के सारे टोटल असेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल दे रखा है। अब भाई असेट कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुई ये दे रखा है, लायबिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुई ये दे रखा है। भाई 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था तो असेट आपकी इंक्रीज हो जाए 10 लाख के और कैपिटल 10 लाख के। 5 लाख का तुमने क्या किया, बारो किया, तो आपके यहाँ की आएगी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी लायबिलिटी 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये 2 लाख, ये 1 लाख रुपए, 2 लाख का क्या था आपका, वे 2 लाख रुपए आपका ड्राइंग थी, क्या थी, ड्राइंग थी। 2 लाख रुपए आपका यहाँ से कम हो जाएगा और 2 लाख रुपए की आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ओके,
1 लाख की यदि आप क्या करते हैं, ये 1 लाख रुपए किस चीज का था, किसी चीज का था। टोटल देखो 15 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 14 लाख, सबको ऐड करेंगे तो ये 12 लाख और ये 12 लाख आ जाएगा। फिर कह रहा है इट इज ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज इन द एसेट आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल अभी हमने बात किया है, एंड राइट हैंड साइड डिक्रीज इन देम ऑफ द एसेट्स। Okay, when two sides are put together in T form, the left hand side is called the debit side and the right hand side is credit side. सिंपल है भाई, अगर आप T कॉलम बनाएंगे ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड होता है। When the account or record is made on the debit left hand side, one says that one has debited the account. Similarly, to record an account on the credit or right hand side, it is said that the account has been credited. From the above, the following rules can be obtained. Point 1, when there is an increase in amount of an asset, it is account is debit, the account will be credited. If there is a reduction in the amount of the asset concerned, suppose a firm purchases furniture of rupees 8 lakh rupees, in the future account will be debit by the 8 lakh rupees increase in the asset and increase by the amount. Suppose later the firm sell furniture to the extent of 3 lakh rupees, deduction will be decreased and the credit of the furniture of rupees 3 लाख। भाई फर्नीचर अब अगर मान लो परचेज करेंगे तो कैश जाएगी, तो फर्नीचर के अकाउंट में क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये लेजर बना के दिया, बाई कैश 3 लाख रुपए। ओके, बैलेंस अमाउंट 5 लाख रुपए क्रेडिट बचा हुआ है। ओके, अब मोहन अकाउंट है, मोहन क्या था इसमें, सपोज फर्म बारो 5 लाख रुपए फ्रॉम मोहन, मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिट सिंस 5 लाख इट इज own owing to him. It if later the loan is repaid, Mohan's account will be debit since the liability no longer exists. Okay, an increase in the owner's capital is recorded by the crediting the capital account. Suppose the proprietor reduces additional capital, the capital account will be credited. If the owner withdraws some money, that is makes a drawing, the capital account will be debited. Profit lead to an increase in the capital and loss to be reduction accounting to the rule mentioned 3 above. Profit income may be directly credited to the capital account, loss and similarly debited. वेरी सिंपल है भाई। देखो अब यहाँ पे बात करेंगे, समरी की बात करेंगे। क्या होता है, अभी हमने बताया था, जब असेट आपकी इंक्रीज होगी तो हम लोग डेबिट करेंगे, जब असेट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वही चीज है, इंक्रीज लायबिलिटी आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, इंक्रीज एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज एसेट्स आर क्रेडिट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट। ओनर्स कैपिटल यदि इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट, जब ओनर्स कैपिटल डिक्रीज हो गए तो हम डेबिट करेंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस से रिलेटेड, expenses are debts, increase the expenses are debt, decrease are credits। ओके भाई, अगर असेट सॉरी अगर क्या कर रहा है, इनकम आपकी आए, इनकम होगी तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस होगा डेबिट होगा। रेवेन्यू इनकम ऑफ क्रेडिट डिक्रीजेस आर डेबिट। फिर उसके बाद द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी नॉट बी टेकन टू मीन रिस्पेक्टिवली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल थिंग, दे मेयरली डिस्क्राइब द टू साइड ऑफ अकाउंट। पहले डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन परचेज, इंक्रीज इन सेल। भाई अगर आपके परचेज इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, सेल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन एरिया डेबिट करेंगे, सॉरी असेट्स, असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद ये लिस्टेशन दिया है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन इंटर्ड into by R after the started his business, so how various account will be affected by these transactions। R started business with 5,000,
अब आर स्टार्ट किया बिजनेस 5000 से, तो एंट्री, इसकी एंट्री क्या हो सकती है, देखो ध्यान से सुनो भाई। अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैश आएगा, बिजनेस से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वेरी सिंपल। 30 हाइड है मतलब 50 लाख रुपया, ये हो गए। फिर ही परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1200 लाख, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, हिज सैलरी टू बैंक या कैश, रेंट पेड रेंट टू कैश या बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो क्या होगा भाई, आपकी इनकम आएगी, इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, रेंट पे करें रेंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, सैलरी पे करेंगे सैलरी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, वेरी सिंपल। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, ये एंट्री थी भाई, अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, जब क्या करेंगे बिजनेस से बैंक से पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो बैंक अकाउंट में आपके बिजनेस में एसेट्स आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दो, कैपिटल है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर ₹1200, फर्नीचर अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लेंगे भाई, उसके बाद बैंक अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। पेड 1100 टू एम्प्लॉय फॉर सैलरी, सैलरी अकाउंट है और बैंक अकाउंट है भाई, सैलरी अकाउंट है बैंक अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल। रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, तो रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक असेट्स में आएगा तो असेट डिक्रीज हो रही है, पे किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। रिसीव इंटरेस्ट 2000 कैश एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो अब क्या होगा भाई, हमारी इनकम आएगी क्रेडिट करेंगे, असेट आएगी डेबिट करेंगे। ओके, अब ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। इन दिस सिस्टम बुक कीपिंग स्टूडेंट कैन नोटिस दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अ ट्रांजेक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट विच इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, ये क्या है, एक प्रकार से एक्सटर्नल नेचर है, कैन बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी in an accounting period. Every business has done number of transactions which are analyzed in a financial term and then recorded individually, followed by the classification and summarization process to know their impact on the financial statement. A transaction is a two-way process in which value is transferred from one party to another. It is in it either a party receives a value in terms of goods etc and possess the value in terms of money or vice versa। भाई इसमें भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, जो हमने कैश बुक बनाया था वही है, उसी को बता रहा है भाई। अब कह रहे हैं ट्रांजेक्शन एनालाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, भाई ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में एनालाइज किया जाता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर क्या है डबल एंट्री सिस्टम टू एनालाइज द डुअल एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। टू अप्रोचेस कैन बी फॉलोड, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वही चीज है जिसमें हर बार क्या आएगा, दोनों साइड बराबर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि ये एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है भाई, इसमें क्या है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, उसके बाद आपका असेट वगैरह उस साइड होगा राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो क्या कहता है। द रिलेशनशिप ऑफ असेट with that of the liability owners equity in the equation from the known as accounting equation. Basic accounting equation come into picture when sum a total of capital and liability uh, क्या है, एक सेकंड हाँ, इक्वलिटीज assets are what the business own and capital and liabilities are what the business own under double entry system. Every business transaction has two-fold effect on the business enterprise. बिल्कुल two-fold effect होता है where each transaction affect change in the assets and liabilities or capital in such a way that an accounting equation is completed and equated. This accounting equation holds goods at all point, बिल्कुल at time of any of number of transactions and event except when the
एरर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में एरर ना आए तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड्स होता है। लेट अस सपोज दैट एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस बाय द कंट्रीब्यूटिंग 50 लाख एंड टेकिंग लोन ऑफ रुपीज 10 लाख फ्रॉम अ बैंक। ये भी एक एग्जांपल बता रहा है। द कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर इज टर्म्ड एज अ कैपिटल, द लोन्स आर टर्म्ड एज अ लायबिलिटी व्हेन यूर द लोन इज पेएबल इन द शॉर्ट टर्म, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। इन अदर हैंड द लोन इज रीपेएबल एटलीस्ट आफ्टर 1 year, इट वुड बी टर्म्ड एज अ लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। Some other short-term liabilities relating to credit purchase of merchandise are properly called as a trade payable, and for other purchases and service received on credit as expense payable. The short-term liabilities are also termed as a current liabilities, and long-term liabilities are termed as a non-current liabilities. वेरी सिंपल है भाई। अब करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात हो गई है यहाँ पे। अगर एक महीने 1 साल से पहले यूज किया जाता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म असेट बोल सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट असेट बोल सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे ऑन द अदर हैंड मनी रेज्ड हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू वेज बाय टू टाइप्स ऑफ द असेट, फिक्स्ड असेट्स एंड करेंट असेट्स। बिल्कुल सिंपल है, फिक्स्ड असेट्स होता है एंड करेंट असेट्स होता है। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट, इट इज लास्ट लॉन्ग से मोर देन 1 year and has utilities to the business, while inventory and cash balance will not remain fixed for long. As soon as the business start to roll these of the current account, other the owners is क्या है, claim of hold in the business is called equity. Owner's capital implies the capital invested plus every profit minus any loss incurred. भाई ये देख क्या दे रखा है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। ओके, अब ये दे रखा है भाई इधर साइड। भाई फिक्स्ड असेट्स में फर्नीचर है, करेंट असेट में इन्वेंट्री एंड कैश है। भाई आराम से अगर जो भी चीज फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा ये इक्वेशन तो हम हम्म तो अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करेंगे। जो हमारा ये बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वेरी सिंपल, इसी इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर का डाटा दिया हुआ है भाई, बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का है। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, लोन दे रखा है, क्लोजिंग लोन दे रखा है। फिर ट्रेड पेबल है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक है। वे इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, ट्रेड पेबल है। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश दिया है। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। भाई इक्वेशन आपने लिया सबसे पहले, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स निकाल लेंगे। वेरी सिंपल है भाई, सारा सारा इक्विटी साइड लायबिलिटी साइड को ऐड कर लो। 51,000 आपका दे दिया बिगनिंग अकाउंटिंग पीरियड का, क्या दे दिया है, ये लेट यूज ई नॉट एल नॉट ए नॉट टू मीन द लायबिलिटी एंड असेट, इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स, लायबिलिटी एंड असेट, इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स। बिगिनिंग ईयर के 51,000 लायबिलिटी लोन पर ट्रेड पेबल। फिर उसके बाद असेट के अंदर भाई बिगिनिंग ईयर का दे रखा है फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये दे रखा है। इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों को मिला देंगे तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, असेट की इक्वल हो जाएगा। भाई इक्विटी आपकी कितनी थी, 51,000 की थी, लायबिलिटी 17,200 की है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी बिगनिंग ईयर का टोटल असेट्स आ जाएगा। लेट अस एज्यूम करंट ईयर का हम इक्विटी लायबिलिटी एंड असेट्स को ये एज्यूम कर लिए। लोन एंड ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, असेट के अंदर ये सारा सब कुछ आ जाएगा। ओके, हमारी टोटल असेट्स आ गई। अब हमारे को कैपिटल नहीं पता था
तो अब कैपिटल कैसे निकलती है, असेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इक्विटी या कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी या कैपिटल आ जाएगी। तो हमने अभी असेट्स निकाला, ये देखो असेट्स हमने निकाल लिया था, असेट्स ये निकली है, ये लायबिलिटी ये निकल के आई, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये इक्विटी। अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट आ गया 420 रुपए, वेरी सिंपल। ये बैलेंस शीट बनाना है तो कुछ नहीं, फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटी अमाउंट, भाई अमाउंट में डिटेल्स वाला, ये फिर टोटल फाइनल अमाउंट, ये है असेट्स, भाई टोटल असेट्स दे रखा, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एंड कैश है, कैपिटल के अंदर बैलेंस जो भी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, लोन ट्रेड पेबल। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर ड्रेविड had provided the following details recorded to his financial, find out the missing figure। भाई ए क्या फाइंड आउट करना है, असेट एट द बिगिनिंग ईयर, बी फाइंड आउट करना है, बी क्या है, असेट एट द एंड ऑफ द ईयर, सी फाइंड आउट करना है, लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, एंड ऑफ द ईयर का असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों फाइंड आउट करना है, और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, मतलब टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल दे रखा है 50,000 रुपया। तो मतलब कि ये कैपिटल क्लोजिंग दिया है, तो मतलब क्या है, ये 50,000 से 35,000 माइनस कर दोगे तो 15,000 की लायबिलिटी हो जाएगी, ये आपको दिख रही होगी, 15,000 की क्या है, ये लायबिलिटी है। इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो लायबिलिटी पता चल जाएगी, लायबिलिटी पता है और कैपिटल पता है, तो अब क्या निकल के आ जाएगा, आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर का असेट्स आ जाएगा। भाई 15,000 रुपए आपकी लायबिलिटी आ गई, और क्या आ गया, कैपिटल आ गया 35,000 रुपए, तो 50,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आ जाएगा कैसे, देखो सॉरी, क्या हुआ था, हमने क्या निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस 15,000 रुपए की लायबिलिटी आ गई थी, लायबिलिटी आ गई, तो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 35,000 की है, लायबिलिटी कितनी आई थी भाई, 15,000 रुपया। ओके, तो अब क्या निकालना था हमको, एक चीज तो निकाल चुके हैं, लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर की, ये सी पॉइंट, सी पॉइंट निकल के आ गया 15,000 रुपए। ओके, वेरी सिंपल। अब हमें निकालना असेट एट द एंड ऑफ द ईयर, असेट एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर, ओके, और क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर। अगर ये दोनों पता है, भाई क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, हाँ, अगर आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो 35,000 रुपया में से 5,000 माइनस कर दो, 30,000 की आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, सॉरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी थी क्या, ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी थी, ओपनिंग असेट निकालनी है, तो ओपनिंग जब कैपिटल आ गई तो अब असेट आराम से निकाल लेंगे भाई, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, ओपनिंग असेट्स, भाई क्या है, बिगनिंग ऑफ द ईयर की असेट 12,000 है, और असेट 12,000 है, ओपनिंग असेट्स 12,000, और क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल 30,000 रुपया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्या हो जाएगा, असेट्स आ जाएगा। तो आपकी ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है और ओपनिंग असेट दे रखा है, ओपनिंग सॉरी कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग ये क्या है, प्रॉफिट इन द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, और असेट्स अभी निकालने थे क्या, बिगनिंग ईयर का असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल दोनों ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल, वेरी सिंपल, हो गया। और ये सी पॉइंट निकालना था, ये ए पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट और है, क्या है, ए पॉइंट, नहीं नहीं बी पॉइंट, बी पॉइंट में क्या है, असेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल 35,000 है, एंड ऑफ द ईयर की लायबिलिटी दे रखी है
इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 15,000 रुपए लाइबिलिटी थी और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 50,000 रुपए की आ जाएगी असेट। ट्रेडिशनल अप्रोच दे रखा है। अब ऊपर क्या हुआ, खत्म हो गया हमारा इक्वेशन। अब ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में? सिंपल, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वन शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्म टर्म डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब समझेंगे। द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी एक्सप्लेन द पैरा इतना। हाँ बिल्कुल, हमने डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पहले जान चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जनरल एंट्री, कैसे ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री रिकॉर्ड इन द ऑन द बेसिस ऑफ रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट ओनली। The purpose of recording these transactions are classified three groups: personal transaction, transaction related to assets and properties, transaction related to expense and losses। तो ये सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट्स है जिसमें आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। ये आपका रियल अकाउंट है जिसके अंदर असेट्स एंड प्रॉपर्टी आती है। पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के आपने आपको बताए थे, वही है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों आ गए। आपको देखो समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, वुड बी एग्जांपल वुड बी द अकाउंट ऑफ राम कंपनी कस्टमर एटसेट्रा। ओके। उसके बाद नेचुरल पर्सन, आप ह्यूमन बीइंग आता है राम जैसे। आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस एंटिटी, टीचर सेपरेट बिजनेस एंटिटी जैसे गवर्नमेंट, कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। इम्पर्सनल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के एग्जांपल याद कर लेना। ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स लोगों को नहीं पता होता है, तो अगर इसे आप याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। impersonal accounts not persons such machinery account, cash account, rent account, these are further subdivided follow real account, nominal account। अब real account क्या होता है? The real account which relate to the asset of the firm not debit, example record on the land, building, investment, fixed deposit, etc। real account, cash in hand, cash at bank are also real account। nominal account which relate to the expense and losses and gains, revenue, etc, like salary account, interest paid account, commission received account। net result of the nominal account is reflected as a profit and loss which is transferred to the capital account। nominal account are therefore temporary। okay। अब आगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वेरी सिंपल है भाई। ऑल लेवल क्लासिफाइड अकाउंट्स हैव टू रूल्स, ईच वन रिलेटेड टू द डेबिट्स and one related to the credit, for the recording the transaction which are termed as a golden rule accounting as a transaction are recorded on the basis of the double entry system। types of accounts, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी बात किए थे। डेबिट से रूल है, क्रेडिट से रूल है। पर्सनल के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट्स एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। भाई देखो, ये रूल आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका जो कि आपका 100% करेक्ट निकलेगा अभी हम बता दे रहे हैं। देखो आप समझो, असेट सारी की सारी, असेट जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी जब क्या होती है? डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। ये रूल अगर आपने ध्यान दिया, मतलब अगर आपने ये माइंड में रख लिया, अब इसे हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं इस एग्जाम्पल में। देखो जैसे कि दे रखा है एग्जाम्पल में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच विल बी क्रेडिट। अब हमको ये सब नहीं ध्यान देना। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख रुपए। देखो एक चीज यहाँ ध्यान से समझ लो, अगर ये आपकी बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट होते हैं। हम जनरल एंट्री किसकी करते हैं? जनरल एंट्री हम अपने बिजनेस के करते हैं। तो अब अगर बिजनेसमैन इसमें पैसा लगाएगा तो बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होगा भाई? वो एक तरह से लोन होगा। कैपिटल आपका क्या बनेगा? लोन बनेगा। लोन लायबिलिटी, लायबिलिटी जब बढ़ती है
तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मतलब कैपिटल जब कोई पर्सन इंक्लूड करेगा बिजनेस में, तो बिजनेस में हम कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो पैसा आएगा वो क्या होता है, हमारा कैश या असेट्स होती है। तो असेट जब बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ध्यान से फिर से सुन लो। देखो, आपका बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम जनरली एंट्री किसकी करते हैं, अपने बिजनेस एंटिटी की। जनरल एंट्री किसकी करते हैं, बिजनेस एंटिटी की। जब ये बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा भाई, अगर ये बिजनेस डिफरेंट है, इसको कोई पैसा देगा तो उसके लिए लायबिलिटी है, और जब इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करते हैं। देख लो, तो कैपिटल यहाँ पे देखो जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा, और जो पैसा आया है वो भाई बिजनेस के लिए एक प्रकार से असेट्स है। तो असेट्स है, तो असेट जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देख लो, ये देख लो, समझ में आ गया होगा। डेबिट करते हैं जब इंक्रीज होती है, क्रेडिट करते हैं जब असेट डिक्रीज होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। वेरी सिंपल, ये देखो आपने देख लिया होगा। दूसरी जनरल एंट्री देखो क्या कह रहा है, वेजेस एंड सैलरी पेड 50,000। अब देखो, अब ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय होगा जिसको वेजेस एंड सैलरी ये बिजनेस के अंदर पे किया जा रहा है। तो बिजनेस के अंदर जब पे किया जाएगा तो भाई कैश जाएगा। जब कैश जाएगा हमारे यहाँ से, मतलब कि कम होगा, तो हम कैश को या बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे कि नहीं करेंगे, कैश या बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके अगेंस्ट में किसके लिए जा रहा है, वेजेस एंड सैलरी के लिए जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। वेरी सिंपल, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो वेजेस एंड सैलरी डेबिट करेंगे, बैंक हमारे यहाँ पैसा जा रहा है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं। वेरी सिंपल, ओके। अब रेंट रिसीव्ड, भाई अब हमारे पास क्या आया, पैसा आया है। पैसा अगर कैश आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कैश क्या आएगा तो हमारी असेट बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या किस चीज का आ रहा है, भाई ये देखो दे रखा है रेंट के रूप में, रेंट का पैसा आया है तो रेंट अकाउंट क्रेडिट। वेरी सिंपल, ये देखो वही किया है। कैश की जगह बैंक भी यूज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैंक रेंट। अब नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो, अब परचेज किया जा रहा है गुड्स को ऑन क्रेडिट में। सिंपल समझो बात को, परचेज किया जा रहा था गुड्स को क्रेडिट में। जब गुड को क्रेडिट में परचेज करेंगे तो भाई हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो ये एंट्रियां है, बहुत सिंपल है, इसे इंप्लीमेंट करो और बहुत ही आसानी से सारी की सारी एंट्रियां इस फॉर्मेट, इस रूल के द्वारा हो जाएगी। आप याद रखो, असेट्स अकाउंट जब बढ़ती है तो डेबिट होता है, और जब एसेट घटती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन दे रखा है भाई, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर अकाउंट, विड्रॉवल, ड्राइंग्स अकाउंट होता है। अब नॉर्मल बेसिस बैलेंस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एसेट डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अभी हमने बताया, कैपिटल क्रेडिट होती है, अब ये भी बताया अभी। रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, विड्रॉवल डेबिट्स होते हैं, अकाउंट टू बी डेबिट विद द इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। वही चीज हमने जो अभी बताए थे वही है, सारा सब कुछ वही है भाई, कुछ नहीं है। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री का मतलब ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट इंटर इन द दिस बुक्स इज सो द अकाउंट शुड बी debited and which credit journal is also called subsidy books. Recording of transaction in general terms as a generalizing the entries, it is the book of original entry in which transaction are entered on a daily basis in a chronological order. देखो भाई, आपके ट्रांजेक्शन हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओरिजिनल एंट्री ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेली बेसिस क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज। ओके, जनरलाइजिंग प्रोसेस, जनरलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, सिंपल भाई, इसका अगर आप समझे फॉर्मेट कैसे बनता है, डेट बनता है, पार्टिकुलर बनता है, लेजर पोलियो बनता है, अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का। वेरी सिंपल।
आप भाई अगर आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे, तो जैसे कि फर्नीचर अगर आपने परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेबिट वाला अमाउंट इधर शो कर देंगे, और टू जब क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे टू लगाएंगे, याद रखना, टू कैश में बाई किया तो कैश और ये क्रेडिट साइड शो कर देंगे, सिंपल। तो वही को टू वगैरह कैसे क्या लगाते हैं आप ये डिटेल से पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो। A point to be taken into account while recording transactions in the journal entry। जब आप जनरल एंट्री करेंगे कुछ तो पॉइंट को भाई बोल रखा है, बता रखा है, तो ये सारे के सारे अगर आप ट्राई करेंगे भाई, ये फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, हमने बताया बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जब ये पैसा लगाता है तो भाई इसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और असेट आती है मतलब कैश आती है तो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये क्या है, अब आप 25,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ किया जा रहा है बिजनेस के अंदर। अब बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आएगा, कैश आएगा तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, और उसके अगेंस्ट में बैंक क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। ये देखो वेरी सिंपल। नेक्स्ट ये फर्नीचर परचेज 12 लाख, फर्नीचर परचेज करोगे तो भाई फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके यहाँ से एक प्रकार की एसेट फर्नीचर आएगी, ये देखो डेबिट हो गया, और हमारे यहाँ से पैसा जाएगा क्रेडिट हो गया। जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं, जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट है, और परचेज करोगे तो पैसा जाएगा भाई बैंक अकाउंट, जब पैसा एसेट जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज गुड्स 10 लाख अनक्रेडिट मिस्टर राम नारायण ब्रदर्स परचेज, भाई अगर हम जिससे परचेज किए हैं भाई वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होते हैं हम बोले थे, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट होती है बोले थे, उसके अगेंस्ट में जो रहेगा डेबिट कर देंगे। ओके, सोल्ड गुड टू राम मोहन एंड कंपनी, भाई क्रेडिट सेल हो रही है या क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हमारे यहाँ पैसा कैश आ रहा है बैंक में, या जो भी असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग कैश या बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उसके अगेंस्ट वाले सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, वेरी सिंपल। सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट, रमेश ऑन क्रेडिट, भाई सेल किया है, उधार में बेचे हैं, तो भाई क्या होगा, हमारा डेटर्स बढ़ेगा, डेटर्स मतलब असेट बढ़ेगा, तो रमेश को डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। फिर जब रमेश हमको पैसा दे देगा तो हमारे पास कैश या बैंक में आ जाएगा पैसा, तो हमारा एसेट एक एक एसेट जब बढ़ रही है तो दूसरी एसेट डेटर्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब कि राइट ऑफ कर देंगे, ये देखो क्रेडिट कर दिए तो राइट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद पेड रेंट, रेंट पे करोगे तो हमारे पास कैश जाएगा, बैंक जाएगा, एसेट कम हो रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, उसके अगेंस्ट में रेंट को डेबिट कर देंगे। पेड 22,000 टू द क्लर्क सैलरी, सैलरी पे करेंगे भाई, सिंपल हमारे यहाँ कैश बैंक से पैसा चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, अगेंस्ट में डेबिट कर देंगे। रिसीव 2,20,000 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ रही है भाई हमारे यहाँ एसेट बैंक या कैश के रूप में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कर देंगे जो भी अकाउंट होगा, सिंपल। रेंट अब क्या है, एक ट्रांजेक्शन है, रेंट एंड सैलरी दोनों कंबाइन कर दी गई है, बस कुछ नहीं। अब देखो हमने इतना करा दिया है, तो अब आपको ये जो फार्मूला बताए हैं, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस चीज को अगर यूज करके आप सारे इलस्ट्रेशन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखो इक्वेशन मेथड था, इक्वेशन के बाद ये फिर ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, वे सारे सारे अकाउंट्स को पूछा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, जो सारा सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं है आप कर लोगे आसानी से। 5 इलस्ट्रेशन होमवर्क में कर लेना, अगर किसी को डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको बता देंगे, सिंपल है भाई। ओके, 6 नंबर भी है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी, भाई ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है, ड्राइंग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, और सब सिंपल है, ठीक है ना, जान लोगे। ये तो बिल्डिंग रियल अकाउंट है, असेट्स है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, रिवेन्यू है, आसान है, बहुत आसान है भाई। फिक्स डिपॉजिट पर्सनल अकाउंट है, असेट्स है,
रेंट नॉमिनल के अंदर जाएगा, एक्सपेंस है। रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, अभी बताए थे, पर रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर लायबिलिटी होती है। कैश रियल अकाउंट है, असेट्स होती है। एडजस्टेड परचेज है, एडजस्टेड परचेज देखो ऐसे तो आपका परचेज क्या होता है बताओ। एडजस्टेड परचेज लिखा है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट। भाई असेट की बात होगा, ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता है। पर्सन अकाउंट ह्यूमन बीइंग। उसके बाद जीएसटी पेएबल पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी है, पेएबल है, पेएबल लायबिलिटी है। डिस्काउंट अलाउंस नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट रिसीव पर्सनल अकाउंट है, असेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रिसीवेबल है ना, तभी ये असेट्स बन रही है। ये सारा आप कर लोगे। ये बैड डेट रिकवर्ड गेन है, ये देख लेना बस, सिंपल ये कर लेना, हो जाएगा। जनरल एंट्री से रिलेटेड है। एडवांटेज ऑफ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री का एडवांटेज क्या है भाई, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होता है भाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नरेशन भी दिया जाता है। रिकॉर्ड एंट्री इन द जनरल सपोर्टेड इन द नोट termed as a narration which is the precise explanation transaction proper understanding entry. One can know the about of transaction through this narration. General form the basis of the posting the entries in the ledger of, and reduce the chances of error. उसके बाद अब देखो इसके आगे हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। अब तक यहीं तक, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो भी होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, होमवर्क में कर लेना। अगर जो भी डाउट्स हो उस डाउट को आप कमेंट में आके बताना, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा।